राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा में तुलसा जी का घर हम कैसे भरें, उनकी विदाई कैसे करें। अगर हमें पीरियड्स आ जाते हैं तो हम तुलसा जी की विदाई कैसे करेंगे और उनका घर कैसे भरेंगे, खोइछा कैसे डालें, तुलसा जी को डालें या नहीं डालें, तो और कहाँ कहाँ हमें कितने दीपदान करने चाहिए, कैसे कैसे दिए कहाँ कहाँ पे हमें जलाने हैं। तो आइए चलिए इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में। आइए चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा है कब, 15 या 16 नवंबर को। तो कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार 15 नवंबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि सुबह 5:13 से लेकर के 16 नवंबर की सुबह 5:13 तक जो है वो पूरा 24 घंटे की पूर्णिमा है। तो आप यह त्यौहार मनाएंगे 15 नवंबर को। इस दिन आपको तुलसा जी का खोइछा भरना होता है, तुलसा जी की विदाई करनी होती है और इस दिन आपको स्नान दान की पूर्णिमा का व्रत भी रखना होता है। तो आइए पहले ये बात कर लेते हैं कि अगर हमें पीरियड्स आ जाते हैं तो क्या हम तुलसा जी का खोइछा डालेंगे या नहीं डालेंगे। तो अगर आपके घर में कोई है जो ये काम कर सकता है तो आप उनसे करवा लीजिए, आप स्वयं मत करिए। और अगर नहीं कर पाते हैं तो मानसिक रूप से आप ये संकल्प कर लीजिए कि मैं तुलसा जी को खोइछा डाल रही हूँ और उनकी विदाई कर रही हूँ। आपको उनको टच नहीं करना है, उनको छूना नहीं है। कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है कि क्या पीरियड्स में हम दीपदान कर सकते हैं। तो नहीं, अगर आप घर में दीपदान, घर के किसी कोने में इधर उधर पूरे घर में दिया लगाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप भगवान जी के सामने और तुलसा जी के सामने दिया नहीं जला सकते हैं। तो ये है नियम। दूसरी चीज़ ये है कि आपको खोइछा, अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं, आप पीरियड्स में हैं, तो आपको जो है खोइछा नहीं डालना है, आपको खोइछा नहीं डालना है। इसके बाद आपको करना क्या है, तुलसा जी के पास आपको 11 दिए जलाने हैं और इसके बाद आपको पूरे घर में दीपक जला देना है, क्योंकि इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। लेकिन अगर आप पीरियड्स में हैं तो पूरे घर में दिया आप जला सकते हैं, लेकिन तुलसी जी में दिया आपको नहीं लगाना है, तुलसी जी को नहीं छूना है। तुलसी जी का घर जो भरा जाता है वो भी आप अगर पीरियड्स में हैं तो आप तुलसी जी का घर भी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों का संकल्प किया जाता है और संकल्प लेने के बाद ही आप जो है आप किसी चीज़ का दान करते हैं या किसी चीज़ को किसी को देते हैं। तो जब आप अपवित्र अवस्था में हैं तो आप संकल्प नहीं ले सकती हैं और आप तुलसा जी का घर नहीं भर सकती हैं। ये हो गई जो है ये पीरियड से रिलेटेड बातें कि अगर आप पीरियड्स में हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि हम पीरियड्स में हैं तो क्या हम लक्ष्मी जी का जो खीर बनता है वो बना सकते हैं या नहीं। खीर आप बना सकती हैं लेकिन भोग नहीं लगा सकती हैं। आप बना लीजिए, स्वयं खा लीजिए, लेकिन आप भोग नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि इस दिन भोग नहीं लगाया जाता है। आप अपवित्र अवस्था में हैं तो आपको बना करके लक्ष्मी जी को भोग नहीं लगाना चाहिए या तुलसा जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।